मोहतरम नाजरीन ਤੁਹਾਡਾ होस्ट प्रोफैसर ज़िया रामिश ਤੁਹਾਡੀ खिदमत हाजिर है। अज बाबा जी मोहम्मद अशरफ पराचा साहब की खिदमत हाजिर होया मैं। इन्हां दी उम्र इस वक्त 87 साल है तो इन्हां नाल गलबात करते हैं तो बड़ी दिलचस्प मालूमात सानू देणगे, तारीखी मालूमात देणगे। ये माशाल्लाह पुराने वक्तां दे ऐसे बास ने। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अशरफ पराचा मेरा नाम है, वालिद का नाम मोहम्मद सईद पराचा है। ठीक है जी। हमारा मतलब साहब का जो था वतन इंडिया में, पंजाब में, रियाद का दूसरा ज़िला जलंधर, ज़िले का नाम जलंधर था और उस ज़िले में रियासत थी, रियाद का दूसरा यानी शेख रियाद, उसका हुक्मरान शेख था। रियाद में आबादी मुसलमानों की 60% थी, 40% हिंदू शेख थे। हमारा कस्बा, हमारा शहर था सुल्तानपुर लोधी। अच्छा जी, सुल्तानपुर रेलवे लोधी। स्टेशन था सुल्तानपुर लोधी। लोधी खानदान का एक वक्त का, पठानों के खानदान के वक्त का। और उसके वहाँ पहला महला जो शहर का था, मतलब यानी स्टेशन के सामने, और वो महला पराचगान था। वहाँ कोई 50, 60, 70 घर पराचो के थे। अच्छा जी। और दूसरा हमारा जो था, वहाँ भी हमारे मकान थे। और सुल्तानपुर लोधी से 3 मील के फासले पे कस्बा डल्ला था। और वो कस्बा डल्ला वो शायद 2000-3000 साल पुराना था। छोटी ईंटों का बना हुआ था और 4 चुफेरे खंडरात थे। मतलब वहाँ भी हमारे 2 महल्ला परातों के थे और वहाँ भी मुसलमान अक्सरियत में थे। 4 महल्ले मुसलमानों के थे, 2 महल्ले हिंदुओं के थे, जिनमें से 4 महलों में से 2 महल्ले हमारे पराचगान के थे। जब पाकिस्तान बना 1947 में मैं 6ठी जमात में पढ़ता था। अच्छा जी। और मैं अपनी क्लास में अव्वल आता था, अपनी क्लास में। अच्छा। मेरे वालिद साहब इतने काबिल थे, इतने काबिल थे, वो अपनी ज़िंदगी बयान करते हैं कि जब मेरे वालिद साहब प्राइमरी में थे, उस वक्त मेरे वालिद साहब के वक्त में प्राइमरी 4ठी जमात को कहते थे। आजकल 5वीं जमात को कहते हैं, उस वक्त 4ठी में। वो रियाद कपूरथला में सारी रियासत में अव्वल आए थे। महाराजे ने अपने पास बैठाकर उसको तमगा दिया सोने का, और वो दूसरे मतलब सर्टिफिकेट दिए थे। मैंने अपने बचपन को देखे हैं। हमारा रियासत जो था वो था एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल डल्ला। मकान छोटी ईंटों के थे, यानी पक्की ईंटों के। मेरे नाना के मकान, मेरे दादा के मकान यानी 2 मंजिला थे, छोटी ईंटों के थे बने हुए। मेरे वालिद साहब कहते हैं कि जब हमारे इम्तिहान हुआ उस वक्त शहर सुल्तानपुर यानी वो मरकज था हमारे इलाके का, तहसील की रियासत का दूसरा। ठीक है। गल्ला मंडी की 4 बाजार थे वहाँ के, और वहाँ हाई स्कूल का। जब और मेरे वालिद साहब यानी वहाँ इम्तिहान देने गए। ठीक है। वहाँ का जो था यानी मुमतहन वो हिंदू का, यानी हिंदू कौम इतनी मुतअस्सब है कि वो मुसलमानों से इतनी खार खाती थी, वो कोशिश करती थी, क्योंकि यानी रियासत शेख हिंदू है, इस बात से हिंदू लड़का अव्वल आना चाहिए रियासत में। और जब मेरे वालिद साहब आए, मेरे वालिद साहब ने माँ को कह दिया, मास्टर साहब अब के यानी जो है यानी वो हमारे स्कूल का नंबर है, तुम जितना मर्जी चाहो दौड़ लगा लो।
वो कहने लगा सवाल ही पैदा नहीं होता। मुसलमान तो हजार में, जुगराफिया में, तमीम में पसमानदा है, ये हिंदुओं का है मतलब ये तलीमी निज़ाम। खैर इम्तिहान शुरू हुआ। तो कस्बा डंडा से जब सुल्तान को मेरे वालों का इम्तिहान देने आ रहे थे, उसके साथ 20-25 साथी और थे, उसकी जमात थे। तो आगे हेडमास्टर साहब यानी सुल्तानपुर शहर के बाहर बैठे हुए थे, अपने लड़कों को लेकर वो पढ़ा रहे थे। अच्छा जी। उन्होंने कहा भाई आप ठहर दो जरा। मेरे वालिद साहब मनीटर थे लेकिन शरीफ थे, बड़े मान थे। आगे जी आपका इंटरव्यू लेना है। ये चीज़ का इंटरव्यू आगे हमने सुना है कि मुसलमानों का लड़का मोहम्मद साहिब बहुत काबिल है, हमें इंटरव्यू लेना है। कहते थे जब इम्तिहान 2 दिन बाद शुरू हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा तो वहाँ पता चल जाएगा। आगे नहीं भी मार्च से, और वो लड़के थे कोई 50-60 के करीब, उन्होंने घेर लिया। मेरे भारत साहब कोई दो थे मेरे साथी यानी सिख लड़के, वो कहने लगे मोहम्मद साहिब फिक्र न कर, अगर लड़ना हुआ तो हम लड़ेंगे। यानी ये जो कहते हैं सवालों का जवाब दो। अब इनने कहा अच्छा यानी आप सवाल करें। ये चौथी जमात की बात है, चौथी जमात तकरीबन 1910 की बात है, 1909 या 10 की। क्यों मेरे वालिद साहब की जो पैदाइश थी तो वो मतलब 1901 की थी। वहाँ से कहने लगा एमी की एटली के मैंने क्या है। अच्छा ठीक है। मेरे अब्बा जी का मास्टर कहने लगा मास्टर जी एमी की एटली लफ्ज़ जो है ये FA BA वालों की क्वालिफिकेशन के मुताबिक है, ये प्राइमरी वाला नहीं। आगे नहीं भी मेरे अब्बा जी मास्टर साहब को कहेंगे मास्टर साहब ठीक है मैं जवाब दूंगा। कहने लगे लाला जी वो तो मैं मिलता हूँ लाला जी आप बताएंगे फारसी में पूछते हैं, उर्दू में पूछते हैं, इंग्लिश में इनसे पूछते हैं, पंजाबी में पूछते हैं, आप बताइए पहले। वो हैरान परेशान। वाह अगर कौन जबान में है आप बता दें। अब्बा जी कहने लगे इंग्लिश में इसके मैंने है मेक है अच्छा रुकता। अच्छा कुकली। हाँ जी कुकली ठीक है। और पंजाबी में कहते हैं यानी छेती छेती डबल डबल। उर्दू में कहते हैं यानी जल्दी फौरन। ठीक है। और फारसी में कहते हैं किताब किताब। वो हैरान परेशान। ठीक है आपने जवाब दे दिया। अब मैं ये कहने लगे नहीं एक सवाल तुम्हारा है, दूसरा सवाल मेरा। सारे लोगों को किताबें यानी आप टीचर हैं, आप ये बताएं कि इसका स्पेलिंग क्या है MEGAT के। सारे यानी वो जो लड़के थे मतलब सारे के सारे वो किसी को भी ना आए। स्पेलिंग नहीं आया। अब्बा जी का मास्टर कहने लगा लाला जी मैंने कहा था कि ये मतलब इसकी तरबियत मैंने की है और तुम इसको ना छेड़ो, लेकिन आप तुमको छेड़ दिया तो आप मुकाबला करो। अब्बा जी ने कहा MEGAT के स्पेलिंग बताएं। अच्छा ठीक है। अब्बा जी ने कहा और सवाल करो। वो लाला जी कहने लगे नहीं जी बस यानी वो डर गया। हाँ जी। कोई शहर में चले गए। अच्छा। हमारे चूँकि वहाँ भी मकान थे, अब्बा जी ने वहाँ रिहायश की। अच्छा। वो जब इम्तहान शुरू हुआ 2 दिन बाद तो पहला जुबानी सवाल था ये प्राइमरी का। 2 शख्सों की उम्रों का मजमूआ 95 साल है। 5 साल के बाद क्या होगा। वहाँ हजारों तालिब इल्म के वो मंत्र कहने लगा
फिर प्लेटों का जवाब लेंगे और प्लेटें नीचे रख दो उल्टी और खड़े हो जाओ। सारे लड़के खड़े हो गए, सारे लड़के एक तरफ से जो थे यानी मुमकिन और उसके साथी हाँ जी। वो ज़्यादातर हिंदू थे। अच्छा जी। वो सवाल का जवाब देते थे लड़के को, ये कहते थे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। और जब अब्बा जी के पास आए, अब्बा जी की स्नेह देती अगर तुम खड़े हो जाओ। अब्बा जी कहने लगे अपने दिल में, हाँ जी। ये सबको बता दिया, इसका मतलब है इन सब का सवाल ठीक है, मेरा सवाल गलत है। अपने दिल को कहा। उस वक्त सर्दियों का मौसम था। अब्बा जी के वो शर्मिंदगी की वजह से अब्बा जी पसीनों पसीनी हो गए। बात के तो था अब्बा जी का वो फूल पड़ा गया। अब बेटा चाहिए हौसला रख, ये तेरा सवाल ठीक है, तू फिक्र ना कर। हाँ जी। शायद अब्बा जी को हौसला हो गया। उस वक्त वो हिंदू मतलब इतना साल का नहीं होता सब जो मन का ब्लैक बोर्ड मंगाया, स्टूल मंगाया, अब्बा जी को चार्ज दिया, आगे भी ये सवाल हमको समझाओ। हाँ जी। हाँ जी, हाँ समझ आ गया। अब्बा जी का जवाब था 2 शख्सों की उम्रों का मजमूआ 95 साल है, 5 साल के बाद होगा। अब्बा जी का जवाब था 105 साल। बाकी का सबका जवाब था 100 साल 100 साल 100 साल। अच्छा ठीक है। हाँ जी। हाँ हाँ। आगे हमको सवाल समझाओ। अब्बा जी कहने लगे कि मुमकिन साहब, लाला साहब, आपकी उम्र मेरी उम्र 95 साल है। 5 साल के बाद क्या होगी? 5 साल आपकी उम्र बड़ी, 5 साल मेरी, 10 साल 95 10 105 साल। हाँ जी। ओह जबरदस्त। और दूसरे मुमकिन ने शाहबाज जी। और फिर जब उसी लाला ने इम्तिहान लिया, इतने सख्त सवाल करते थे बहुत ज़्यादा। कहने लगा अच्छा जी, एक सवाल था जुगराफिए का। अच्छा जी। अगर लाला जी, अगर बेटा सही यानी तुम सालन पकाते हो घर में रोज, हंडिया पकाते हो, तो तुम नमक कहाँ से लेते हो? अब्बा जी कहने लगे जी मेरे बच्चा मेरा मर्द पराठे की दुकान है हमारे कस्बे में, हम वहाँ से नमक लेते हैं। अच्छा, अगर उनके पास नमक खत्म हो जाए और तुम्हारी हंडिया का टाइम हो जाए, अगर भी सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर उनके पास खत्म हो जाए तो दुकान पर जाए, वो तहसील है, गंदा मंडी है, वहाँ नमक के ढेर हैं, तो वो नमक को वहाँ से लाते हैं। अगर सुल्तानपुर वालों से नमक खत्म हो जाए, अगर भी वो जो है नमक को वो लाहौर से लाते हैं, लाहौर नमक मंडी है, वहाँ लाखों की तादाद में नमक पड़ा है। अगर बेलफर्ज लाहौर में भी नमक खत्म हो जाए, अब्बा जी का माफी कहने का लाला जी ये सवाल जो है ये MA वालों के हैं जो आप पूछ रहे हैं। हाँ जी। ये प्राइमरी का तालिब इल्म है। अगर नहीं लगे जी आप खामोश रहे, मुझे सवाल करने। अब्बा जी कहने का हाँ जी इनको सवाल करने दो, जितने भी सवाल करेंगे मैं इनका जवाब दूंगा। सही है। अब्बा जी कहने लगे अगर उनके पास नमक खत्म हो जाए, अब उनके पास नमक खत्म नहीं होता, लाहौर उनको मंडी में लाखों की तादाद में है, तो वो पाकिस्तान, वो पंजाब में कोस्टान नमक है, कोस्टान नमक के पहाड़ हैं, तो वो वहाँ से नमक यानी अपने मंगवाते हैं। अगर पहाड़ खत्म हो जाए, अब भाई कहना मास्टर साहब जब से यानी ये दुनिया साजी है, पहाड़ों का ये कुदरत का निज़ाम है, पहाड़ बढ़ते हैं। हाँ जी। पहाड़ खत्म नहीं होते। हाँ जी। खत्म होने का सवाल ही बात है। आखिर अगर मान लिया जाए कि वो पहाड़ खत्म हो जाए, तो फिर कहाँ से नमक तुम हंडिया में डालोगे? अब इनका माथे कहना मास्टर लाला जी ये हंडिया इतनी दूर तुम ले गए, ये नमक का सवाल था,
सही है। और सारे जो थे वो दूसरे हंस रहे थे और हैरान भी हो रहे थे। ये लड़का तो आपका प्रकाला है ना, तुम्हारे पास बात दे रहा है। सही है। हमारी कहने लगा चलो दादाजी तुम्हारा क्या नाम आ दिया, अगर पहाड़ खत्म हो जाए तो फिर समुद्र के पानी से नमक बनता है। वाह वाह। और वो नमक जो है यानी वो हंडिया में इस्तेमाल होता है। अगर वो समुद्री नमक भी खत्म हो जाए, अब्बा जी कहने लगा लाला जी मेरे सवाल का जवाब दो, दुनिया में कितने ये पूरा जमीन में कितने फीसद समुद्र है और कितने फीसद खुशी है? लाला जी खामोश चुप। वहां से कहने लगा अब्बा जी लाला जी आप जवाब दो। सही है। मैंने कहा था ना कि तुम इस लड़के को ना छोड़ो, इम्तिहान में फैसला हो जाएगा। खैर अब्बा जी कहने लगे लाला जी ये तुम्हारी बस की बात नहीं, मैं बताता हूँ। 75% समुंदर है सारी दुनिया का, 25% यानी कुश्ती है, कुश्ती में रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी है, नमक भी है, सब कुछ है। तो 75% समुंदर का पानी जो उसके नमक बनेगा कैसे खत्म होगा? हाँ सही है। लाला जी को और फिर ऐसे ही सवाल और आखिर बैल जो है सारे हिंदुस्तान में कौन से इलाके का मशहूर है और जो दुनिया में मशहूर है? अब जी कहने लगे हाथी हिसार के बैल, पंजाब के जिला हाथी हिसार हैं और वो दिल्ली के साथ वाक़ हैं, लेकिन पंजाब में हैं, वहाँ के जो है ना बैल वो बहुत मशहूर हैं। ऐसे और सवाल के अब्बा जी हाथ छोड़कर जवाब दे किसा मुसल कीजिए। अब्बा जी अव्वल आए और अव्वल आकर राजा ने उसको सोने का तमगा और वो और सर्टिफिकेट और संदेश दी और ये भी कहा कि बेटा यानी तुमने जितना पढ़ना है पढ़ लो, गवर्नमेंट आपका खर्चा देगी। लेकिन अब्बा जी की वालदा बचपन से बहुत होती थी। अब्बा जी के 3 भाई थे, 1 बहन थी, उनको संभालने वाला कोई नहीं था। उनको भी खिलाते थे और फिर खिला के चारों पर फिर स्कूल जाते थे। इस बात से अब्बा जी आगे न पढ़ सके, यानी चौथी और छठी और छठी में भी अब्बा जी रियासत में अव्वल आए थे। उस वक्त जो मिडिल स्कूल नहीं था, मिडिल स्कूल फिर यानी वो बाद में बने, जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त था एंग्लो वर्नैकल मिडिल स्कूल गल्ला। इसका मतलब पाकिस्तान का बना तो हमारा स्कूल था बिल्कुल कस्बे के दरमियान में, मशरक़ की तरफ हमारा महल्ला था परातगान, मगरब की तरफ हमारे नाने का महल्ला था परातगान। अच्छा जी। और एक तरफ सुनवारों का और जुड़ाहों का मुसलमानों का महल्ला था। अच्छा। इस वक्त लोहारों का महल्ला था। ये 4 महल्ले मुसलमानों के थे। अच्छा जी। और स्कूल के साथ सिखों का गुरुद्वारा था। अच्छा। आखिरी साल जब मैं छठी में था तो वहाँ सिख गुरुद्वारे में आते थे। गुरुद्वारा कोई यानी 3-4 कनाल में था, उसकी 4 द्वारी। अच्छा। लेकिन हमारा स्कूल तो ऊंचाई में था और सारे वो यानी हलाल लगाते थे। सिख आते थे नौजवान और वो नंगी दुलौने लेकर और वो मतलब ये प्रैक्टिस करते थे। अच्छा। मैंने अब्बा जी को कहा कि अब्बा जी ये क्या करते हैं, पाकिस्तान बनने वाला है और ये जरूर फसूल करेंगे, ये जरूर नुकसान करेंगे। वही हुआ। तो वहाँ से हम चीज़ वहाँ हमने अपने कस्बे में पढ़ी। दोनों पहले पाकिस्तान बना था, कस्बे में पढ़ी और फिर जब खतरा हो तो हम सुल्तानपुर आ गए। आम ख्याल ये था कि ये मतलब राजे की मतलब रियायत है और राजा रियाया का बाप होता है, लेकिन मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक। लेकिन हुआ उल्ट,
वहाँ हम आकर 10 दिन कोई 15 दिन रहे और वहाँ बलूचिस्तान के 15 दिन बाद और वहाँ हिंदू से इकट्ठे होकर कई सौ की तादाद में वो मुसलमानों का महल्ला पहला था हमारा, उस पर हमला कर दिया। मुसलमानों ने मुकाबला किया, फिर वो भाग गए। यानी ये मगरब से 1 घंटा पहले की बात है। मैं उस वक्त 13 साल का था, तो बच्चा बेसमझ होता है, तो हम भी अपने जमीन आदमियों पीछे लड़ने वाले उनके पीछे थे। मतलब कितना मकसद, तो आम ख्याल यही था कि ये रात को मतलब यानी सुबह को ये मतलब यानी गिरा डालेंगे। राजे ने अपनी फौज के सिपाही सुल्तान पर देखते थे, वो ने मोर्चे लगा लिए थे। शाम का वक्त था, मगरब का टाइम था, वहाँ से यानी जो था यानी वो गोलाबारी शुरू हो गई। मुसलमान जहाँ जहाँ बैठे काफ़ी मुसलमान शहीद हुए। हमारे जो थे मकान वहाँ वो छोटी ईदों के 2 मंजिल के बारे थे, वो साल तीसरी तरफ वो हिंदुओं का महल्ला था। और वो सीढ़ियाँ लेकर तो वो हमारी खिड़की के जरिए और मिट्टी के कंडक्टर पकड़े हुए थे कि इन मकानों को आग लगाएंगे। मैं छोटा था और मेरे जो बुजुर्ग थे वो भी वहाँ थे। उन्होंने मैंने कहा कि यानी वो हिंदू आ रहे हैं, वो सीढ़ी लगा दी। और मेरे नाना जी थे तकरीबन रिश्ते में, वो कहने बहुत सा भीतर रहो, हिंदू तो इधर है, तुम यानी बंदूक ला के इधर बैठे हो और जल्दी करो। इतना कहना था कि वो यानी ग्राम से गिर गया हिंदू। ये मेरे कसम की वाक़या है। खैर रात हम वहाँ रहे, रात तकरीबन आधी रात थी, तो फिर मुसलमानों ने इरादा किया कि रात को निकल चलो काफ़ी बचत हो जाएगी। रात को हम निकले और जो ना निकले वो 3 ब्याह की और तो बड़े बड़ी अल्लाह थे, उनके लाखों मुसलमान मस्जिद थे। वो हमारे महल्ले में एक कोने थे, उनकी बहुत बड़ी हवेली थी और मुसलमान वो हवेली में रातों रात चले गए थे यहाँ बचत हो जाएगी। इतना बोलकर हम वहाँ से निकल आए और जो वहाँ से वो घेरे में आ गए। कई सौ मुसलमान शहीद हुए और फिर पकड़ ली गई। इतना बोलकर भी हम वहाँ चलते वो कलपूसले की तरफ, कलपूसले शहर के सड़क सुबहानपुर मेन रोड जो थी अमृतसर से जलंधर जाती हुई, उसमें सुबहानपुर था। वो दरिया वहाँ से चलता था तो सुबहानपुर को जाती थी। तो हम यानी उधर चले गए। रास्ते में यानी वो जो मुसलमानों का कस्बा था बहुत बड़ा, वहाँ हम कोई बैठ नहीं गए। वहाँ लाखों मुसलमान इकट्ठे हो गए। उनका जो सरबराह था उन्होंने कहा कि मुसलमानों हथियार नहीं फेंकने, कोई छोटा हो कोई चीज़ हो अपने पास रखो। हिंदुओं ने कोशिश यही करनी है कि एक भी मुसलमान बच के ना जाए। और मस्जिद की जो वहाँ मतलब वो कस्बे का नाम था यानी खैर उन मुसलमानों को कहा कि तुम हुक्के यहाँ रख दो। कोई 1000-2000 हुक्के वहाँ यानी वो सारे इकट्ठे हो गए थे। हुक्का जो है तुम हुक्के का लाज करोगे तुम मारे जाओगे। और वहाँ से हम चले सुबहानपुर को, तो रास्ते में यानी इधर से भी देखा आ गए, इधर से भी देखा आ गए, फौज भी आ गई और इसके सिपाही भी आ गए, हमला कर दिया। हम अभी छोटे थे तो मेरे वालिद साहब ने हम 3 भाई थे, मैं छोटा था, 2 मुझसे बड़े थे। उनको कहा था कि वर्जिश किया करो और रोज दौड़ लगाया करो। बच्चों ने कहा दिया था तो ऐसे तुम सेहतमंद रहोगे। और किसा मुसल की ये वो सिखों ने कत्लेआम कर दिया, तो एक सिख मेरे पीछे भागा, भाइयों के पीछे भागा, तो हम उनके काबू में नहीं आए। तो बचपन साल 13 साल की उम्र में बच्चे की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है। और जो मतलब
और वहाँ यानी ऐसे किनारे था, यानी वो सड़क के किनारे हिंदुओं ने ये भी किया कि यानी पानी छोड़ दिया ये दरिया का, नहरों का, इधर से भी इधर से भी, तो मुसलमान बाहर से कहीं ना जाए, हमारा शिकार हो जाए। तो क्या बोलते वहाँ मस्जिद थी, वो तकरीबन कोई 100 नमाजियों की यानी जगह थी, तो वहाँ मुसलमान दाखिल हो गए। तो ये अल्लाह का घर है, यहाँ तो वो नहीं आएंगे। जी जी जी। लेकिन जो है काफिर, खुदा को नहीं मानता, फरिश्तों को नहीं मानता, जन्नत दोज़ख को नहीं मानता, पैगंबरों को नहीं मानता, और बच्चों से हमने बच्चों ने अपने दोस्तों के साथ उनके मंदिर के अंदर गए, ये सांपों के बोलते हैं, ये बंदरों के बोलते हैं, ये हाथियों के बोलते हैं, और ये यानी काली माई का बोलते हैं। हम खुद देखते हैं उनके आगे ये मतलब यानी उनके आगे ये बात करते हैं, यानी हिंदुओं का ये इज्जत है, बाकी सब असल थी। तो अब्बा जी भी वहाँ मस्जिद में दाखिल हो गए, और जो ये जान बचाने के लिए अब्बा जी और मेरा मुझसे यानी बड़ा भाई और मेरे छोटे चचा और मेरा मेरी खाला साहब यानी बहन, वो 10 साल की होगी, खाला साहब भाई वो 7-8 साल का होगा, तो वो भी वहाँ घेरे में आ गए। अब्बा जी ने सोचा, और वो शेख मस्जिद में दाखिल होगा, मुसलमानों को कत्लेआम करके फेंक रहे हैं। अब्बा जी ने जल्दी से छोटे बच्चों को नीचे किया, फर्स्ट में लगाया, ऊपर बड़ी लड़की, ऊपर मेरे भाई को, ऊपर मेरे चचा को, ऊपर आप लेट के ये दो लाशें अपने ऊपर कर ली, और अपने खून, अपने कपड़े खून से भर दिए थे। यानी शेख ये ख्याल करे कि ये मतलब हाजिर शहीद हो गए हैं। हिंदू यानी हमने बहुत कम देखे हैं, हिंदू सिखों को शराब देते थे, पैसा देते थे, आगे करते थे, उनको असला देते थे, यानी ये था हिंदुओं का काम। ताकि ये मुसलमान मर गए और कोई शेख मर गए, हमारी बचत हो जाए, तो क्या बोलकर वो जो 2-4 थे मतलब अपनी जान बचा के वो जब गए मतलब वो सुभानपुर इधर सड़क पे, तो 2 बलोची मुसलमानों के ट्रक अमृतसर से आ रहे थे और वो जलंधर जा रहे थे। अच्छा, अमृतसर से आ रहे थे और वो जलंधर जा रहे थे, और वो जो जख्मी होकर गए थे फिर वो ट्रकों के आगे खड़े हो गए, कहते मुसलमानों बलोचियों हम मारे गए, ये यहाँ से 10 मील कत्लेआम है मतलब, और तुम पहले यानी मुसलमानों की खबर लो। उन्होंने यानी उसी वक्त दोनों जो थे यानी वो फौजी गाड़ियाँ थी, 2 या 3 या 4 थी, और वो याद भी चले जाती, ऊपर भी चले गए वो स्कैन करने बयान करने। यहाँ भी शेख नजर आया मतलब उन्होंने यानी कोई नहीं छोड़ा, और शेख फिर मुसलमानों का नाम काफ़ी उन्होंने शेख मारे, और फिर हम वहाँ से चले गए। और फिर हिंदुओं ने सिखों ने ये किया था कि मुसलमान जो है एक भी ना जाए पाकिस्तान। जो कुएं थे उनमें जहर डाल दिया था कि मुसलमान जो कुएं से पानी पिएगा वो जहर से मर जाएगा। और जिसने आजकल का मौसम था मतलब जी जी हाँ बिल्कुल, बारिशें हो रही थी यहाँ, तो ये मुल्तान का तो खुद से इलाका है, वहाँ बारिशें मतलब हमारे पूरे जलंधर में जैसे सियालकोट बारिशें होती हैं, गुजरे वाले होते हैं, ऐसे बारिशें होती थी। तो बारिशों का पानी पीकर हमको बचा दे। मेरे छोटे दादाजी उनके 5 अफराद थे, वो बीमारी से पानी पीकर वहीं रास्ते में सारे मर गए, उनसे कोई नहीं बचा। मेरे दादाजी थे उनसे मतलब हम महफूज रहे मतलब, तो हमारे बच्चे जो थे और जिन्होंने पानी पिया प्यार के, हमको नहीं पता, बाद में पता लगा कि पानी में जहर है, और वो लाहौर आकर फिर वो मर गए। और जब पाकिस्तान बना तो हम मतलब कई बार हमारा कैंप लगा,
अच्छा। वो साहिवाल थे। मेरे अब्बा जी 4 भाई थे, मामू जी 5 और बाकी थे बच्चे। अब्बा जी कहने के हम मुल्तान जा रहे हैं, मुल्तान सुना है कि मुल्तान अबे हिंदू बैठे हैं, हम वहाँ मकान अलाट करते हैं, फिर आपको ले जाएंगे, तुम जहाँ से नहीं सीखना। मुल्तान हम आए, ये सन 47 की बात है। मुल्तान में हिंदू जो थे आपने ये भीतर पलंग 4 पाइयाँ ट्रंक ये कुर्सियाँ मेजें वहाँ सड़क पे रास्ते यानी बेच रहे थे। अच्छा। और सारा सामान बेच के लोग गए। इधर से मुसलमानों को कुछ भी नहीं किया। हाँ जी। उधर से मुसलमान वो आया जो जख्मी होकर आया, इधर से जो हिंदू थे बिल्कुल आराम से गए। नहीं, कुछ हिंदुओं को के साथ हुआ है, बुरा हुआ है, जहाँ कुछ हिंदुओं के साथ खैर बुरा हुआ है। मकान हमने मतलब जी, जी। अलाट करा के जब अब्बा जी उनको लेने गए खानदान को तो वो ना मिला। अच्छा। उसमें से तीसरा का खानदान आर्फ वाले चला गया अच्छा। और एक का खानदान के ऊपर चला गया। अच्छा। वो कैंप वाले कहने लगे कि वो चले गए पत्नी का, अब्बा जी हमको भी ले आए फिर। अच्छा। यानी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि चलो ये पाकिस्तान बन गया। हाँ जी। और ये ख्याल था कि पाकिस्तान पाक लोगों के रहने की जगह, कुरान पाक मुकम्मल हदायत है। हाँ जी। हर कानून जो है वो कुरान पाक में लिखा हुआ है कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। मोहतरम नाजरीन, बाबा जी अशरफ राजा साहब ने मालूमात पेश की हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और गुजारिश करूँगा कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो से आप महफूज हो सकें। आपका होस्ट ज़िया रामिश आपसे इजाज़त चाहता है। थैंक यू वेरी मच।